नमस्कार मित्रों। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे एक मित्र महाराष्ट्र से लौटे थे और वो बता रहे थे कि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव में पैसे का बड़ा जोर चल रहा है। और आपने देखा कि किस तरह से अजीत पवार ने एक खुलासा किया कि 2019 के बाद जब सरकार के गठन की बातचीत चल रही थी तो किस तरह से अडानी जो है वो इसमें एक चेहरा थे। तो अगर हम टुकड़ों में इन सबको सजाएं और ये भी चर्चा साथ में जोड़ लें कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ख़ास तौर पे झारखंड और महाराष्ट्र में ये गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं कि पैसे का बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आज जब ये तस्वीर सामने आई, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता महासचिव विनोद तावड़े की ये जब तस्वीर सामने आई जिसमें बताया गया कि इसमें शायद वो विरार के एक होटल में 5 करोड़ रुपए लेकर पहुंचे थे और वो पैसे लोगों के बीच में बांटे जाने थे, चुनाव को प्रभावित करने के लिए बांटे जाने थे, ऐसा आरोप वहाँ के स्थानीय लीडर्स लगा रहे हैं। और इस आरोप के बाद कांग्रेस ने बाकायदा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि जो खुलासा किया है, जो जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर ने यह खुलासा किया है और उनके विधायकों ने आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए लेकर विरार इलाके की एक होटल में वो पहुंचे। उनके साथ नालासोपारा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजन नाइक और दूसरे कार्यकर्ता भी थे और वहां पर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के दरमियान जब इन कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया, एक तरह से घुस गए होटल में, तो ये सब खुलासा हो गया। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हंगामा मचा हुआ है और ये वीडियो अब वायरल हो चुका है। ये वीडियो अब बहुत सारे लोगों के सामने है और कांग्रेस ने आज बाकायदा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वीडियो को दिखाकर कुछ गंभीर आरोप लगाए। इस वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब मैं जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। यह पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? यह पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा?
चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा। चुनाव आयोग जिसने अपने पास से प्रेस विज्ञप्ति निकालकर कहा कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में बरामद किए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 7 गुना अधिक थे। अब सामने सामने आपके एक आदमी पैसा बांट रहा है, उसके बैग से पैसा बरामद हो रहा है, लोगों ने वो पैसा बरामद किया है। अब आप क्या कीजिएगा? क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्षता और कुछ घंटे पहले वोटिंग शुरू होने से यह डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनके मताधिकार का यह अवमानना, यह अवहेलना बिल्कुल ना हो। यह कुछ नहीं है, यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और ऐसे तमाम विनोद तावड़े घूम रहे हैं। और मजे की बात यह है, सारे चुनाव में आप हेलीकॉप्टर और बैग चेक करेंगे विपक्ष का और खोके लेकर खुद घूमेंगे। और एक थे ना, उन्होंने क्या कहा था चुनाव में लोकसभा के, बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर यह पैसा भेजा जा रहा है। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? मुझे नहीं पता वो सज्जन वापस देश आ गए कि नहीं आ गए, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री। वो पूछे विनोद तावड़े से कि बोरों में भर भर कर पैसा लाद लाद कर क्या कर रहे थे। और अगर वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हीं का दल ये काम कर रहा है, ये प्रलोभन है, ये निष्पक्ष चुनाव पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये नियम कानून के अधीन नहीं है, तो चुनाव आयोग हरकत में आए, चुनाव आयोग कुछ करे। और यही है असलियत। 50 करोड़ के खोखे, एकदम ओके की असलियत। यही है महायुति का असली चाल चरित्र और चेहरा। यही है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके घटक दलों की असली। जब यह मामला खुला और बीजेपी के ऊपर निशाना साधे जाने लगा, बीजेपी के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जाने लगे, खासतौर पर विनोद तावड़े के ऊपर जब ये आरोप लगे, तो विनोद तावड़े ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने गए थे और कार्यकर्ताओं को वो बताने गए थे कि आचार संहिता में किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। 12 बताने के लिए मैं वहाँ पहुँचा था। आचार संहिता में जो 12 जो खास बातें हैं उसके बारे में मैं बात करने के लिए पहुँचा था। और अगर चुनाव आयोग चाहता है कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आए तो वो जांच करा ले। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो ऐसे दावे किए जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन ये कितना गंभीर मामला है। जो बातें पहले से चर्चा में थी, जो बातें, जो आरोप लोगों के सामने थे, उसकी एक तस्वीर ने सब कुछ बदल दिया है। और अभी तो कल चुनाव होने हैं, कल वहाँ वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में, झारखंड में भी कल वोटिंग होगी और उन राज्यों में, कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पैसे का खेल चल रहा है। और इससे पता चल रहा है, इस तरह के जो आरोप सामने आने से लग रहा है कि चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर ये भी एक इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सत्ता पक्ष को तो इस तरह के कुछ छूट दे रहा है, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये भी कहा जा रहा है कि जिस होटल में ये घटना हुई उस होटल का सीसीटीवी कैमरा बंद था। तो अब ये बिल्कुल जांच की बात है और ये जांच साफ होकर सामने आनी चाहिए, लोगों के सामने सच आना चाहिए कि क्या सचमुच चुनावों को प्रभावित करने के लिए, क्या सचमुच नतीजों को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल कर रही है, कोई इस तरह की कोशिश कर रही है जिसमें पैसे इन्वॉल्व हैं। और क्या ये पैसे कहीं उद्योगपति से तो नहीं आ रहे हैं, कोई बड़ा उद्योगपति जिसकी वहाँ उस राज्य में उसकी अपनी कोई उसकी रुचि है, उसकी कोई वहाँ पर उसका कोई इंटरेस्ट है और उसकी वजह से वो अकूत पैसे सप्लाई कर रहा है। क्योंकि जो आरोप आया था, हालांकि 9 लाख रुपए सीज करने की बात सामने आई है, लेकिन जो एलिगेशन है वो एलिगेशन है कि 5 करोड़ रुपए का बंडल और बैग सब कुछ वहाँ पर था और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों के बीच में इसको बांटने के लिए
कार्यकर्ताओं को साथ बैठक कर रहे थे कि ये पैसे कैसे बांटे जाने हैं, कैसे जाना है और क्या कुछ चल रहा था, ये तो जांच से ही सामने आएगा। लेकिन एलिगेशन इस तरह का है और इस एलिगेशंस की सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। इसके अलावा इसी तरह के पैसे बांटने को लेकर और जो विनोद तावड़े के ऊपर जो इल्ज़ाम है उसको लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद जो है संजय राउत ने भी, उनका भी एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे जानकारी थी कि 18 लोगों को इसमें शामिल किया गया है, पैसे उनके जरिए बांटा जाना है, लेकिन विनोद तावड़े खुद बांट रहे हैं पैसे, ये एक अलग आश्चर्य की बात है। तो ये है। और उसके अलावा जो है संजय सिंह जो है उन्होंने कहा कि अडानी करोड़ों रुपए में एमएलए खरीद कर महाराष्ट्र की सरकार गिराता है, भाजपा सरकार बनाकर महाराष्ट्र में लाखों करोड़ का धंधा अडानी को देती है, इसके बाद वो अडानी के काले धन से चुनाव लड़ती है, भाजपा नेता के हाथ में ये नोटों की गड्डियाँ अडानी की है। तो तरह तरह के इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं, तरह तरह के आरोप सामने आ रहे हैं और ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये वीडियो सामने है और इस वीडियो की हकीकत को जो है लोगों के बीच में आना ही चाहिए। आपको मालूम है कि उद्धव ठाकरे ने पहले भी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, चुनाव प्रचार के दरमियान जब वो हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे थे, प्रदेश के चुनावी सभाओं में जा रहे थे, तो उनके बैग की चेकिंग हो रही थी और उनके बैग में कुछ इस तरह के पैसे तो नहीं हैं, शायद ये जांचने की कोशिश हो रही थी। तो उन्होंने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और एक ऐसा वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या आप अमित शाह के बैग को इसी तरह चेक कर रहे हैं, क्या आप बाकी लोगों के बैग चेक कर पा रहे हैं, मेरा बैग क्यों चेक किया जा रहा है। तो इस तरह के इल्ज़ाम और इस तरह के आरोप पहले भी आए थे और अब जबकि ये एक पूरा सिलसिला सामने आ गया है, पैसे बांटने का एक जो वीडियो सामने आ गया है, पैसे की बात आ गई है महाराष्ट्र में, तो उस चुनाव में किस तरह का नतीजा सामने आता है इसको लेकर हम सबकी नज़र रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिला, ये जवाब देना पड़ेगा देश को।